जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। वंदे मातरम। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्लास 12 के लिए। LPP चैप्टर संख्या 12 2023 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 1 फरवरी 2023 को मैथ का एग्ज़ाम देना है, इस वीडियो को देख जाइए और 5 नंबर प्राप्त कर लीजिए। तो जी हाँ, मैं ग्राफ सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो हर साल 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो हमें जेड का मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है। महत्तमीकरण हिंदी शब्द है, उसके लिए एक और हिंदी शब्द होता है अधिकतमीकरण। ठीक है, हमें प्यारे बच्चों z बराबर 60 x प्लस 15 y का महत्तमीकरण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैक्सिमाइज, तथा न्यूनतमीकरण इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिनिमाइज करना है। जबकि निम्नलिखित व्यवरोध है, माने किसके आधार पर, x प्लस वाई छोटा या बराबर है 50, मतलब x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 50, इसके आधार पर 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 90 इसके आधार पर, एंड x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसके आधार पर। इन तीनों को हम लोग व्यवरोध कहते हैं। इन्हीं व्यवरोधों के आधार पर z का मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है। तो बने रहिए कुछ देर हमारे साथ और ले लीजिए 5 नंबर। देर की इस बात का। चलिए, तो सॉल्यूशन है आपके सामने प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम z लिखेंगे। यहाँ पे z दिया गया है क्वेश्चन के तरफ से 60x प्लस 15y। इसका क्या करना है, महत्तमीकरण और न्यूनतमीकरण। अंग्रेजी मीडियम में मैक्सिमाइज एंड प्यारे बच्चों क्या, मिनिमाइज। ठीक है, हिंदी में महत्तमीकरण या अधिकतमीकरण, अंग्रेजी में मैक्सिमाइज, हिंदी में न्यूनतमीकरण, अंग्रेजी में मिनिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है 60x प्लस 15y का। किसके आधार पर, सब्जेक्ट टू। चलिए, हमारे पास सब्जेक्ट टू जो है वो है x प्लस वाई छोटा या बराबर 50 के, कॉमा 3x प्लस वाई छोटा या बराबर 90 के, x कॉमा वाई बड़ा या बराबर 0 के। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जो असमीकरण है, इससे हम लोग समीकरण का निर्माण करेंगे। और समीकरण का निर्माण करने के बाद यह एक सरल रेखा को व्यक्त करेगा, यह भी एक सरल रेखा को व्यक्त करेगा, क्योंकि x और y में डिग्री 1 का जो इक्वेशन होता है वह स्ट्रेट लाइन को निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये असमीका का साइन को हटा करके, इसका समीकरण लिखेंगे। चलिए, तो फटाफट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। x प्लस वाई बराबर 50, ये हो गया समीकरण 1। यहाँ पे असमीका को हटाना है, ये असमीका का चिन्ह है,
इन इक्वेशन, इसको हटा देना है, वहाँ पे बराबर का चिन्ह डालना है, ठीक है। अब यह समीकरण बन चुका है, ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण बन चुका है। अब किस चीज का समीकरण, अगर कोई आपसे पूछता है कि यह किस चीज का समीकरण है, तो आपको जवाब देना होगा सरल रेखा का। हिंदी मीडियम वाले, अंग्रेजी मीडियम वाले स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल सीधा गमन करता है, सीधा सरल रेखा। नाम सरल रेखा है तो जाएगा सीधा। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें दो भिन्न बिंदुओं की जरूरत होगी। आप लोगों को सिंपल ज्योमेट्री में बता दिया गया था कि किसी भी सरल रेखा का अगर ग्राफ खींचना है तो उस रेखा पर स्थित दो भिन्न भिन्न बिंदुओं को आप प्राप्त कर लीजिए और उनको मिला दीजिए। दैट्स इट, आपका रेखा का ग्राफ हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस रेखा पर स्थित दो भिन्न भिन्न बिंदुओं को, टू डिफरेंट पॉइंट्स को ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे, फिर उनको मिला देंगे और हमें इस लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। तो देखिए पॉइंट्स तो आप प्लेन में, समतल में कहीं भी ले सकते हैं, बट हम एक पॉइंट लेंगे एक्स अक्ष पर और दूसरा पॉइंट लेंगे वाई अक्ष पर। इसका अपना अलग ही महत्व होता है। तो चलिए, पॉइंट्स तो आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन सुविधाजनक रूप में अगर आप ग्राफ खींचना चाहते हैं परीक्षा में और 5 नंबर लाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ग्राफ खींचते समय पॉइंट्स कहाँ लेने हैं। तो एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे और दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पे। बहुत सस्ता रास्ता बता रहे हैं, ना तो छटपटाइएगा तो गड़बड़ाइएगा, ग्राफ गलती हो जाएगा तो हमरा जिम्मेदार न ठहराइएगा। फिलहाल आइए, स्मार्ट तो बन सकते हैं लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बनिएगा, न तो गड़बड़ा जाइएगा तो 5 नंबर से हाथ धोना पड़ जाएगा। हम न चाहते हैं कि ऐसा किसी विद्यार्थी के साथ हो। चलिए आइए, तो हम क्या करेंगे बउआ, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। आप सोचिए कि y के जगह अगर हम 0 डाल दें तो x बराबर 50 बचेगा कि नहीं बचेगा? कोई शक नहीं सर। अब क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। अब x के जगह 0 डाल देंगे, ये तो महाराज खत्म हो गए। अब तो y बराबर 50 बच रहा। तो हम लिखते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है बुआ, काथी बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। जी हाँ, पटापट x y लिख दीजिए। जी हाँ, x का मान 50 आया था कब? x का मान 50 आया था कब? जब y का मान 0 डाले थे तब। y का मान 50 आया था कब? जब x बराबर 0 डाला था तब। देखिए, तो 50,0 ये x अक्ष पर का पॉइंट है, 0,50 ये y अक्ष पर का पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, x प्लस वाई बराबर 50 का ग्राफ हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास एक और असमीकरण है, 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 90। हमें इस छोटा बराबर का चिन्ह को हटा देना है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे करके इसका इक्वेशन बना लेना है। तो अगेन पुनः प्यारे बच्चों, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब इसके लिए हम लोग वही काम दोहराएंगे। कहिएगा सर कौन काम दोहराइएगा? तो पुटिंग y इक्वल टू 0। जब y के मान 0 डालेंगे तो 3x बराबर 90 बचेगा, तो 3 से 90 कट जाएगा 30 बार में, तो x बराबर प्यारे बच्चों आ जाएगा 30। फिर पुटिंग x इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सेकंड है बुआ, सेकंड में ये सब पुट किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा।
अब x के जगह 0 पुट करेंगे तो 3x भी खत्म हो जाएगा, तो y बराबर सीधा सीधी 90 बच जाएगा ना, तो y बराबर आपका 90 बच गया। चलिए इसका भी बॉक्स तैयार कर लीजिए फटाफट। x y का मान 0 कब आया? जब x का मान 30 आया था। x का मान जब 0 डाला था तो y का मान 90 आया था। 30,0 x अक्ष पर का पॉइंट है, क्योंकि y का मान 0 कहाँ होता है? ऑन द x एक्सिस। एंड 0,90 ये कहाँ का पॉइंट है? तो y x का वैल्यू 0 है तो y अक्ष पर का पॉइंट हो गया। तो ये 0,90 y अक्ष पर और 30,0 x अक्ष पर। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ खींच लेंगे। तो चलिए इसका ग्राफ खींच लेता हूं मैं, y एक्सिस। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फ्रेम में कट जाएगा। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश बनाएंगे ग्राफ। ठीक है ना, चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, बोर्ड साफ करते हैं हम। चलिए प्यारे बच्चों, तो आ जाइए x प्लस वाई बराबर 50, ये 50,0 तथा 0,50 से गुजरती है। 3x प्लस वाई बराबर 90, ये 30,0 तथा 0,90 से होकर गुजरती है। अब हमें इसको और इसको ग्राफ पेपर पे दिखाना है। आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, ठीक है, तो आप ग्राफ पेपर पर बनाओ और हमें तो व्हाइट बोर्ड पर ही दिखाना पड़ेगा। चलिए, तो ग्राफ खींचने के लिए जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि एक y एक्सिस हम लोगों को लेना पड़ता है और एक x एक्सिस लेना पड़ता है। ठीक है, फ्रेम से बाहर तो नहीं गया, x अक्ष और y अक्ष, चलो ठीक है, फ्रेम में ही है। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x डैश और इधर लिखते हैं x। ठीक है, चलिए देखिए y का मान 90 तक जाएगा और x का मान मैक्सिमम 50 तक जाएगा। तो पहले 90, अब यहाँ 1 2 3 4 मानेंगे तो 90 तो इस पे एडजस्ट भी नहीं होगा y वाला अक्ष पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट को 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 तक जाएगा। चलिए, एंड 1 यूनिट को 10 माना है, y का मान 90 तक हमको दिखाना है एंड x का मान 50 तक दिखाना है। चलिए, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब प्यारे बच्चों ये है 10 20 30 40 50। चलो, अब 50,0 ये बिंदु कहाँ होगा? x अक्ष पर। चलो, 0,50 कहाँ होगा? y अक्ष पर। तो 50,0 पे चलिए 1 2 3 4 5, ये रहा आपका 50,0 एंड 0,50, तो x का वैल्यू 0 है तो y अक्ष पर होगा। 1 2 3 4 5, ये वाला बिंदु हो गया आपका 0,50। अब इसको क्या करो, मिला दो। देखो भैया, आप लोगों के पास तो यंत्र है मिलाने के लिए, बिल्कुल सीधा सीधा होगा, हमारा कुछ टेढ़ा भी हो सकता है, तो घबराना नहीं। चलिए, ये वाला मूल बिंदु है, ये 0,0 ठीक है, ओरिजिन कहलाता है, जहाँ पे x अक्ष एंड y अक्ष टच में होते हैं। y डैश, नीचे y डैश है, ऊपर y है। एक लाइन तो मैंने दर्शा दिया, ये कौन सा लाइन है? x प्लस वाई बराबर 50, ये लाइन है बुआ x प्लस वाई बराबर कौन सा? 50 का ग्राफ हो गया ये। अब एक लाइन है 3x प्लस वाई बराबर 90, इसका ग्राफ दिखाते हैं। तो ये ग्राफ कहाँ कहाँ से पास करता है प्यारे बच्चों? 30,0 एंड 30,0 एंड 0,90, ठीक है कि नहीं? तो 30,0 ये तो x अक्ष पर है, 30,0 कहाँ है? ऑन द x एक्सिस, बिकॉज y का वैल्यू 0 है, ये 0 है। एंड 0,90 ये कहाँ है? y अक्ष पे।
ये पॉइंट है 0,90 वाई एक्स पर। ये सब आपको लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो 30,0 तो ये 10, 20, 30, 30,0 तो x अक्ष पर होगा, आ जाइए यहाँ। एंड 0,90 तो 0,90 आपका y अक्ष पर होगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,90। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, पूरा अंदाज से मिलाना पड़ता है भैया। चलिए मिला दिया। आप लोगों का एकदम सीधा सीधा होगा, बिकॉज आप लोग तो पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर बैठे हो बनाने के लिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ये पॉइंट कट गया है, कुछ नाम दे दो। दोनों लाइन एक दूसरे को पी पॉइंट पर काटा है। देखिए ग्राफ पेपर पे तो क्लियर पता चलेगा कि ये पॉइंट कितना है, x कितना है और y कितना है, ये तो क्लियर पता चलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो व्हाइट बोर्ड पे पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग पता करने का व्यवस्था करते हैं। फिलहाल इस पॉइंट को a नाम देते हैं, जो कि है 50,0। चलिए इस पॉइंट को b नाम देते हैं, जो कि है 0,50। चलिए इस पॉइंट को नाम क्या देते हैं, 30,0। ये 30,0 है, इसको C कहिए एंड इसको D कहिए 0,90। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, 0,90। अब आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है x, y जो है 0 से बड़ा या बराबर, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x और y दोनों ही 0 से बड़ा है। और 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, क्या होता है, धनात्मक, पॉजिटिव। और आपको मालूम होगा कि x भी प्लस और y भी प्लस, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक छायांकित क्षेत्र प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक छायांकित क्षेत्र, रंगा हुआ पोर्शन मिलेगा, रंगा हुआ हिस्सा मिलेगा। उसके जितने कॉर्नर पॉइंट होंगे, कोणीय बिंदु होंगे, उन सभी कोणीय बिंदु का जो नियामक होगा, उस नियामक को जेड जो दिया गया है इक्वेशन, जेड बराबर 60x + 15y, इसमें x y का मान भरना होगा। उसमें जो सबसे बड़ा मान आएगा वो महत्तम मान कहलाएगा, जो सबसे छोटा मान आएगा वो न्यूनतम मान कहलाएगा, और वही आपका आंसर भी हो जाएगा। अब एक काम बच गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक रंगा हुआ पोर्शन चाहिए, पेंटेड एरिया चाहिए, छायांकित भाग चाहिए। ऐसे मैथ के शब्दों में उसको कहा गया है सुसंगत क्षेत्र। हिंदी मीडियम वालों, अंग्रेजी मीडियम वालों, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। ठीक है, हमें एक रंगा हुआ पोर्शन प्राप्त होगा अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के भीतर, और उस रंगा हुआ पोर्शन को प्यारे बच्चों फिजिबल रीजन कहा गया है या सुसंगत क्षेत्र कहा गया है। अब हम कैसे रंगेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको रंगे, इसको रंगे, इसको रंगे या इधर रंगे, कहाँ रंगे, इस चीज़ की जानकारी हम लोगों को प्राप्त करनी है। तो चलिए फटाफट उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। मज़े की बात है कि हाँ, यहाँ भी दर्शा दीजिए, ये जो लाइन है वह किसका इक्वेशन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे शो करा दीजिए। 3x + y बराबर 90 का ये ग्राफ है। चल, अब ना तो ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, ना तो ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है वह उठा करके दोनों असमिका में डाल दीजिए। उसके बाद देखिए कि वह संतुष्ट कर रहा है कि संतुष्ट नहीं कर रहा है। आइए तो करके दिखाते हैं आप लोगों को। पुटिंग मूल बिंदु यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है प्यारे बच्चों, 0,0। तो पुटिंग x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 इन फर्स्ट इन इक्वेशन x + y इज लेस देन और इक्वल टू 50। इसमें पुट करना है x और y दोनों का वैल्यू 0। तो 0 + 0 छोटा या बराबर है 50। सोचो आप 0 में 0 जोड़ते हो तो 0 ही होता है। तो 0
50 से कम है या बराबर है। बराबर तो नहीं है, 0 50 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 50 से कम तो है। इसका मतलब है कि ये तो हो गया ट्रू। क्या हो गया बुआ? ट्रू। मतलब ये सेटिस्फाइड किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर जो 50 ये लाइन है, इसको मूल बिंदु ने क्या किया? सेटिस्फाइड किया। तो इसका मतलब है कि हमें इस लाइन के नीचे ही पेंट करना होगा। अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाता तो हमें इस लाइन के ऊपर ही पेंट करना होता। बस इतनी सी बात है। अब मैं यही काम कर रहा हूँ सेकेंड इन इक्वेशन के साथ। 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 90। तो पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 90। तो इसमें x के जगह 0 डाल दीजिए, 3 गुना 0, y के जगह भी 0 डाल दीजिए, पुट कर दीजिए 90। यहाँ भी तो होगा 0 छोटा या बराबर है 90 से। तो 0 90 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 90 से कम तो है। 0 इज लेस देन 90, दिस इज ट्रू। तो यहाँ भी आपका ट्रू हुआ, यहाँ भी आपका ट्रू हुआ प्यारे बच्चों। यानी कि दूसरा इक्वेशन भी, दूसरा इन इक्वेशन को भी ओरिजिन ने क्या किया? सेटिस्फाइड किया। तो इसके भी हमें नीचे ही पेंट करना होगा। अब ये कह रहा है कि x, y जो है वह 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाना होगा। यानी इस लाइन से हमें इधर पेंट करना है और इस लाइन से हमें ऊपर पेंट करना है। अब सब में क्या कॉमन है जोड़िए, ध्यान दीजिएगा। इसी जगह समझ जाइएगा तो ग्राफ समझ ही जाइएगा। इस लाइन से इधर, x अक्ष से ऊपर, x प्लस वाई बराबर 50 से भी नीचे, 3x प्लस वाई बराबर 90 से भी नीचे। अब सब में जो कॉमन होगा वही रंगिएगा। तो सब में कॉमन तो यही होगा, इसके नीचे, इसके भी नीचे, इसके ऊपर। बस तो यही है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, यही हो रहा है आपका। यही है आपका जो रंगा हुआ क्षेत्र है OCPBO। तो इस प्रकार अंग्रेजी में कहेंगे 10। इस प्रकार OCPBO, फिर से O, मतलब बाउंडेड है। हमारा फिजिबल रीजन जो है बाउंडेड है। OCPBO ये बाउंडेड है, मतलब बंद है, सुसंगत क्षेत्र है। सुसंगत क्षेत्र है प्यारे बच्चों, सुसंगत क्षेत्र है। इसको इंग्लिश मीडियम में फिजिबल रीजन कहते हैं। ठीक है, ये जो OCPBO है ये हमारा फिजिबल रीजन है। अब इसके कितने कॉर्नर पॉइंट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रंगा हुआ जो क्षेत्रफल आपको प्राप्त हुआ उससे कनेक्टेड जो पॉइंट होगा उसी से आपको मतलब है। अभी रंगा हुआ क्षेत्र से ये 0,90 तो बहुत दूर चला गया, ये 50,0 तो बहुत दूर चला गया। इसको 500 मत समझ जाना भैया, ये है 50,0। चलिए, बोर्ड पर थोड़ा सा ग्राफ पढ़ाने में परेशानी होती है, लेकिन फिर भी अपने स्तर से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। तो आप थोड़ा देर और बने रहिए और इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका क्या? फिजिबल रीजन। इसके कॉर्नर पॉइंट है 1 2 3 4। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट का जो नियामक है,
कोऑर्डिनेट है वो हम जेड में पुट करेंगे और जो सबसे बड़ा मान आएगा वो महत्तम मान कहलाएगा, जो सबसे छोटा मान आएगा वो न्यूनतम मान कहलाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है प्यारे बच्चों कि हमें पी का नियामक पता नहीं है। तो देखिए ग्राफ पेपर पे आप लोग जब इसको बनाइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि पी किसके सामने कट रहा है, एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे, उससे इसका नियामक आप आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी x + y = 50 और 3x + y = 90 को सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी पी का नियामक निकालेंगे। तो चलिए फिलहाल इतना आप लोग नोट कीजिए। अभी हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके और पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और पी का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ओ का, सी का, पी का, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो जेड में पुट करेंगे। और पुट करने के बाद जो सबसे बड़ा मान आएगा वो आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा और जो सबसे छोटा मान आएगा वो आपका मिनिमाइज वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए हम बोर्ड साफ करेंगे, आप लोग जल्दी इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों तो थोड़ा सा काम और बच गया है। सबसे पहले इस P का हम लोग नियामक जानना चाहते हैं, यानी कि P का निर्देशांक जानना चाहते हैं, यानी कि x + y = 50 और 3x + y = 90। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। इनका कटान बिंदु निकालना है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। अंग्रेजी मीडियम वालों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए ग्राफ पे बनाते समय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा कि वह एक्स अक्ष पे कहाँ और वाई अक्ष पे कहाँ, कौन सा संख्या के सामने सामने कट रहा है। लेकिन फिलहाल तो हमें तो अभी सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो देखिए मेरे पास समीकरण है x + y = 50। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, x = 50 - y, बोलिए ये प्लस y उधर जाकर -y, ये समीकरण 1 हो गया। 3x + y = 90, ये मेरे पास दूसरा समीकरण है। अब x का मान पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं। x का वैल्यू है 50 - y, तो यहाँ पे 3 रहेगा और x के जगह यहाँ से 50 - y पुट कर दीजिए। इसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है 10th क्लास के मुताबिक, अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इसको। 50 तिहाई का 150, 150, 3 गुना y, ठीक है भैया, 3y प्लस में 1y = 90। 1y में 3y घट गया बउआ तो हो गया -2y बराबर के बाद 90। 150 अपने जगह पर, प्लस 90 इधर आएगा तो -90, -2y उधर जाएगा तो +2y, 150 में 90 घटेगा तो 60 बराबर 2y, और 2 से 30 दूनी 60 कट गया तो y का मान 30 आ गया। अब y का मान 30 यहाँ डालोगे तो 50 माइनस, सोच लो 50 माइनस y का मान 30 डालोगे तो 20 ना आ जाएगा। तो लिख दो p का नियामक हो गया, x का वैल्यू हो गया 20। x अक्ष पर 20 के सामने कट रहा है, थोड़ा सा यहाँ तिरछा तिरछी लग रहा है, एंड y का वैल्यू 30 और y पे ये 30 के सामने कट रहा है। चलिए अब प्यारे बच्चों हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। मेरे पास कोणीय बिंदु, अंग्रेजी में कहेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स कहेंगे। तो हमारे पास कुछ कॉर्नर पॉइंट्स है प्यारे बच्चों, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो कॉर्नर पॉइंट है 0,0 ऑरिजिन है, एंड है C 30,0 30,0, ये कॉर्नर पॉइंट है। ये कॉर्नर पॉइंट में शामिल नहीं है क्योंकि रंगा हुआ क्षेत्र से ये पॉइंट बाहर चला गया है, ये रंगा हुआ में शामिल है। तो P 20,30, ये 20,30 है,
एंड ये बी पॉइंट है बुआ, ये बी पॉइंट है 0,50, तो ये रहा आपका 0,50। अब क्या करना है आपको, इन चारों नियामकों को z बराबर 60x प्लस 15y जो इक्वेशन दिया गया है इसमें आप x y का वैल्यू पुट करके सरल कर लीजिए और मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो जाएगा। तो z का वैल्यू, अब z का वैल्यू निकलेगा प्यारे बच्चों z का वैल्यू निकलेगा। तो चलिए z का वैल्यू हम निकालते हैं 0,0 पर, तो 60 गुना 0, 60 गुना 0 प्लस 15 गुना 0, कुल मिलाकर 0। समझ रहे हैं ना, 60 गुना 0 तो 0, 15 गुना 0 तो 0, 0 प्लस 0 तो 0, एक वैल्यू निकल गया। अब 30,0 पर z का वैल्यू हम निकाल रहे हैं 30,0, तो x वाले जगह पर 30 डाल दीजिए, तो 60 गुना 30, अब प्लस के बाद 15 के साथ तो 0 डलाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1800 आएगा बुआ, ये 1800 हो गया। उसके बाद 20,30 पर z का वैल्यू, तो 60 के साथ 20 आएगा, 60 के साथ 20 आएगा, एंड 15 के साथ कौन आएगा, 15 के साथ कौन आएगा बुआ, कौन आएगा 15 के साथ, 30 आएगा। तो 6 दूनी का 1200 प्लस 15 तिहाई 45, 12 4 1650 आया, कितना आया हो 1650, ये रहा 1650 एंड 0,50 डाल दीजिए बुआ सा, तो x के जगह तो 0 डालिएगा तो 60x खत्म हो जाएगा, एंड 15 और y के सामने आपको 50 डाल देना है, तो 15 पचे 75, ये 750 हुआ। अब सोचिए कि चारों में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो ये सबसे बड़ा है तो ये मैक्सिमाइज हो गया बुआ, और ये सबसे छोटा है तो ये मिनिमाइज हो गया, क्योंकि 750 और ये करने गया हो 1650, ये बीच बीच का संख्या है ना। इन चारों वैल्यूज में सबसे बड़ा वैल्यू 1800 हुआ और सबसे छोटा वैल्यू 0 हुआ, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ z, एंड ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो आशा करता हूँ कि आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा ज़रूर, लेकिन अगर हम वीडियो को शॉर्ट में ही बनाते और आपको समझ में ही नहीं आता तो वो भी किस काम का होता। तो श्रीकांत सर हमेशा प्रयास करते हैं कि बच्चों के दिल दिमाग तक जाए, चूँकि ये ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वीडियो हर कैटेगरी के बच्चों के पास जाता है, ये सब देखना पड़ता है थोड़ा सा वीडियो बनाने के पहले। कमज़ोर बच्चे भी देखते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे भी देखते हैं, तो हम टारगेट करते हैं कि जो कमज़ोर छात्र भी हों उनको समझ में आ जाए, इंटेलिजेंट वाले तो घटा बढ़ाकर भी देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो 5 नंबर आप ज़रूर प्राप्त कर लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आपका सपोर्ट के बिना हम चैनल को चला नहीं सकते हैं। तो आप सब्सक्राइबर महोदय से विनती है, अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि आपका चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा चैनल बने। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। अच्छे से पढ़िएगा एंड सेहत का ख्याल रखिएगा। सो मच, थैंक यू।